हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हफ्ते का करंट अफेयर पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गेहूं निर्यात में भारत के किस राज्य की सबसे अधिक भागीदारी है? पंजाब, एमपी, यूपी या बिहार? तो इसमें अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी जो है वो मध्य प्रदेश की है। लगभग 46% जो गेहूँ है वो मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट किया जाता है और ये देश में नंबर 1 है गेहूं निर्यात में। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.6% से घटाकर कितना कर दिया? पहले जो था विश्व बैंक ने जो 2023-24 वित्त वर्ष उसके लिए 6.6 विकास दर निर्धारित की थी, लेकिन इसे अनुमान को अभी हाल ही में घटा के 6.3% कर दिया इसको। हाल ही में किस प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है? ये गठन किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया गया है, जिसमें प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक सारे विभागों की नियुक्तियां और भर्तियां जो भी होंगी, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे ये आयोग कराएगा। हाल ही में किस राज्य में लिथियम भंडार का पता लगा है? लिथियम भंडार का जो पता लगा है वो हमारा लगा है ये छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो ये लगा है हमारा, कहाँ लगा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 500 हेक्टेयर जो है, 500 हेक्टेयर एरिया में इसका पता लगा है। हाल ही में किस राज्य में हिमस्खलन से 7 पर्यटकों की मौत हो गई? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या? ये हो गई है हमारी सिक्किम में। सिक्किम में जो गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी, गंगटोक से नाथुला जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 310 जो है, NH 310 जो है, उस पे जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ये घटना हुई है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 50 वर्ष बाद चंद्र मिशन पर भेजने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है, जिसने पहली बार एक महिला और एक किसे को शामिल किया है? क्षेत्र नहीं होगा, इसमें होगा अश्वेत को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? अश्वेत और एक महिला को शामिल किया गया है। तो ये हमारी है अमेरिका की नासा। अमेरिका की जो नासा है उसने 50 वर्ष बाद ये 4 लोगों को भेजा है। 4 लोगों की टीम तैयार की है, अभी भेजा नहीं है, जिसमें जेरेगी हैंसेन, विक्टर ग्लोवर, रीड वाइसमैन और क्रिस्टीना कोच जो हैं पहली महिला। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है। हाल ही में अमेरिकी वित्त क्षेत्र की 100 प्रभावशाली महिलाओं में महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं? तो इनकी संख्या है 5। 100 में से 5 जो हैं वो भारतवंशी हैं। हाल ही में सिंगापुर में अंजना बासन को ओलिवियर अवार्ड के 47वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध भारत के किस शहर से है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो वो चेन्नई से संबंधित हैं और चेन्नई में उनका जन्म हुआ है और सिंगापुर में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। महिला निधि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? महिला निधि जो है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू हुई पहली महिला सहकारी निधि है? तो ये है हमारी राजस्थान सरकार द्वारा ये जारी की गई है। ये महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर जो ऋण होगा और ऋण लेंगी, जो महिला स्वयं सहायता समूह से प्राप्त जो ऋण होगा उस पर 8% जो है ब्याज पर छूट, ब्याज अनुदान जो देने का प्रस्ताव जो मंजूरी दी है राजस्थान
गवर्नमेंट ने। और महिला निधि जो है पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा। हाल ही में किस देश ने किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने की मतदान किया? हाल ही में किराए के जो ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया किसने? फ्रांस ने। और इसके 89% जो वोट हैं इसको बंद कराने के लिए लगे हैं, फ्री स्टैंड जो स्कूटर होते हैं उनके विरोध में। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम निरस्त कर दिया गया? ये लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम जो है ये निरस्त कर दिया हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम है क्या? दरअसल जो 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल में बंद थे उनके लिए 20,000 और 12,000 रुपये, दो कैटेगरी हैं, एक 20,000 वाली और एक 12,000 वाली, इतनी उन्हें मासिक पेंशन दी जा रही है। तो इस पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया, किसने? हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबानी करेगा? ये करेगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अमेरिका और भारत की वायु सेनाएं, नहीं, कोप इंडिया जो होगा, कोप इंडिया एक्सरसाइज, हाँ। तो इसमें क्या, जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है, जो युद्ध अभ्यास है ये, तो इसमें अमेरिका और भारत की वायु सेनाएं जो हैं वो 10 से 21 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरबेस पर अभ्यास करेंगे। और इसमें पर्यवेक्षक देश जो है वो जापान को बनाया गया, जापान को पर्यवेक्षक देश इसमें बनाया गया इस अभ्यास में, किसमें? कोप इंडिया एक्सरसाइज में। अगला प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा देश जो है समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हमारा श्रीलंका, और ये कोलंबो में होगा, और ये इसका 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। भारत और श्रीलंका के पीछे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका 10वां संस्करण कोलंबो में आयोजित होगा। सालार डी अटाकामा क्या है? किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? तो ये है हमारा चिली। कौन सा है? चिली। और ये इसमें अधिकांशतः लिथियम भंडार इसी क्षेत्र में है, जो ये नमक का क्षेत्र है इसी में लिथियम भंडार भी हैं। हाल ही में चर्चित सी लैम्प्रो क्या है? सी लैम्प्रो एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है। ये सी लैम्प्रो क्या है? एक मछली की दुर्लभ प्रजाति है जो अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है। जो शिकार करती है उसका ये खून निकालने आता है। हाल ही में ये टैक्सेल डच के द्वीप पर, टैक्सेल डच के द्वीप पर इसे देखा गया है। हाल ही में खबरों में रहे सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हैं? सलीम दुरानी कौन है? ये अफ़गानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और हाल ही में इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? नाटो का 31वां सदस्य जो बना है वो फिनलैंड बना है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में पहले स्थान पर कौन है? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, एलन मस्क, लैरी एलिसन, जेफ बेजोस। तो इसमें पहले स्थान पर जो हैं वो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली हैं। जगन्नाथ महतो का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड, बिहार, ओडिशा या पश्चिम बंगाल के? तो जो जगन्नाथ महतो का जो निधन हुआ है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का? भारत, जापान, अर्जेंटीना या पाकिस्तान? तो इसका हो जाएगा हमारा भारत। इसमें भारत को चुना गया और ये 4 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होगा। 4 वर्ष, जनवरी 24 से इसका कार्यकाल स्टार्ट होगा, जनवरी 2024 से।
अगला प्रश्न संख्या 21, हाल ही में मोरिलबुक क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? ये संख्या है 5। इसमें MS धोनी, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में किस देश के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया? पेरू, ब्राज़ील, भारत या चीन? किसको इसकी मेजबानी से पहले इसको मेजबानी करनी थी इस देश को, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो ये है हमारा पेरू। हाल ही में किस राज्य की मिर्ची चावल को जीआई टैग होगा यहाँ पे, जीआई टैग मिला है, जो ये है मिर्ची चावल किसके मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये है हमारा बिहार। एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की, जिसमें शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली किस स्थान पर है? शामिल है 10 में, और इसकी रैंक जो है वो 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है ये? 9वें स्थान पर है। और अमेरिका का जो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो प्रथम स्थान पर है। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? पीयूष गोयल ने, पीयूष बावल ने, अमित शाह ने या जयशंकर ने? तो ये लिखी है पीयूष बावल ने लिखी है ये। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है किरण मजूमदार, नादर, किरण देसाई, किरण खेर को। तो ये किरण नादर को दिया गया है। अगला है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें शीर्ष पर जो है हमारा कर्नाटक है। हाल ही में किस देश ने नया ऑफेंग 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये किया है हमारा चीन, इजराइल, अमेरिका या भारत? ये इजराइल ने किया है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। कब मनाया गया है समुद्र दिवस? समुद्र दिवस हमारा मनाया जाता है 5 अप्रैल को। समुद्र दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अगला है प्रश्न संख्या 30, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा इससे। प्रश्न संख्या 30 का तीसरा विकल्प हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? गोल्डन लाइसेंस किसने जारी किया है? ये देश है इनमें बहरीन। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? युवा 20 की परामर्श जो कौन सा IIT करेगा? ये IIT कानपुर करेगा। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने ये, और इसमें भारत ने कड़ा विरोध जताया है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने EVM के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ये है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। फ्रांस में हाल ही में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये आमंत्रित किया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को। हाल ही में किस राज्य की बसोहटी पेंटिंग को GI टैग मिला है? बसोहटी पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। विकल्प संख्या 3। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो ये की है, किसने की है? नागालैंड ने। अगला प्रश्न संख्या 38, हाल ही में गर्मी को मात देने को कूल रूफ पॉलिसी कौन से राज्य द्वारा शुरू की गई? कूल रूफ पॉलिसी, ठंडी छत, तो ये की गई हमारी तेलंगाना द्वारा। किसने CBI की हीरक जयंती का उद्घाटन किया? CBI की हीरक जयंती का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया श्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने किया। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है?
तो ये देश है हमारा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या 3 उज्बेकिस्तान। ने अभी जन्म संग्रह कराया है। हाल ही में हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बन गया इजराइल, चीन, जर्मनी या जापान। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश बन गया, कौन बन गया? जर्मनी। गज उत्सव 2023 का हाल ही में उद्घाटन श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पर किया गया? ये किया गया असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अगला है डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? मध्य प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व महिला बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी पूर्णिमा अडवाणी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न हमारा 44। टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची टाइम 100 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है प्रथम स्थान पाने वाले शाहरुख खान। अगला प्रश्न संख्या 45। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज लाइफ, हेल्दी लाइफ या हेल्दी हैबिट्स। तो इसकी जो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। किस देश के उप विदेश मंत्री एमिन जोपरोवा 9 अप्रैल को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आई हैं? तो ये पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड या थाईलैंड? तो ये यूक्रेन की है, यूक्रेन की। पीएम मुद्रा लोन की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार अब तक कितने % मुद्रा लोन खाते महिला उद्यमियों के हैं? जो मुद्रा लोन दिया जाता है उसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, तरुण लोन, इस तरह से 3 लोन। एक 50,000 तक का होता है, 50,000 से 5 लाख तक का, फिर 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की 3 कैटेगरी में ये लोन प्रदान किया जाता है स्टार्टअप के लिए। तो इसमें एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 68% जो है महिला उद्यमी है मुद्रा लोन को लेने वालों में। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी हैं किम कॉटन, न्यूजीलैंड की हैं ये, वृंदा राठी अंजनी। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, यानी किसके राज्य के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टों को जीआई टैग मिला है? तो ये इसमें है सबसे ज़्यादा हमारा मध्य प्रदेश है या केरल या तमिलनाडु? तो इसमें केरल हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 हो जाएगा, केरल। विकल्प संख्या 2 केरल। अगला हो जाएगा हमारा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष सम्मान मिला है? फिनलैंड, यूक्रेन, जर्मनी या अमेरिका? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया